नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज की क्या रिपोर्ट है। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब के पास। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये इनका मोबाइल नंबर है। चलिए जान देंगे। आज तो यहाँ पर खड़े जी क्या कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। क्या हाल चाल है जी? आज तो जी टेंट तंबू बाहर लगा लिया जी, क्या बात। और क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर? राणा जी, प्याज की आमदनी जो है वो ज़्यादा आ रही है। अच्छा जी। बिक्री कम है। अच्छा जी। मंडी में बैलेंस बढ़ा हुआ है तो माल उतारने की जगह नहीं थी तो नीचे उतारना पड़ा। अच्छा जी। हमारे यहाँ क्या शेड छोटे बने हुए हैं। अच्छा जी। मतलब ये क्या मंडी है 50 साल पुरानी बनी हुई है। ठीक है जी। तो 50 साल पुरानी बनी होने की वजह से यह जगह की शॉर्टेज है। अच्छा जी। और मंडी की अराइवल ज़्यादा रहती है और शेड है छोटे, माल बच जाता है जी। हाँ, हम शेड के अंदर मुश्किल से 500-700 कट्टे जो ऊपर प्याज नहीं उतार पाते। ठीक है जी। तो फिर उतारने के लिए कहीं पे इधर उधर उतारो। अच्छा तो जी। उससे बढ़िया नीचे उतरवा दिए, क्या करे माल को। तो ये कहाँ का माल है जी? ये सब जलगांव बेल्ट आ रही है राणा जी। अच्छा जी। अच्छा। इसकी पत्ती बहुत बढ़िया आ रही है राणा जी। अच्छा जी, पत्ती बढ़िया जी। हाँ, छिलका बढ़िया आ रहा है इन प्याजों का। अच्छा हाँ। जी। अच्छा ठीक है। और जो पुणे नासिक के माल आ रहे हैं उसके मुकाबले हमारे पास जो ये इलाका आ रहा है, अच्छा जी। ये जलगांव और समझो जलगांव से करीबन 150 किलोमीटर दूर का इलाका है ये। अच्छा जी। और ये कहाँ का है जी? हाँ? ये वाली प्याज? ये भी सब कोई जलगांव से 200 किलोमीटर दूर का नया इलाका निकला है प्याज का ये। अच्छा जी। ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच की लाइन है ये। अच्छा जी। पहले नहीं आते थे इसमें से? नहीं, पहले इस इलाके का प्याज नहीं आता था। अच्छा जी। ये इलाका नया निकला है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बन रही है प्याज की। अच्छा जी। माल क्या पक्के छिलके में माल आ रहे हैं इनके ना, सूखे बिल्कुल। हाँ, माल का छिलका बहुत अच्छा आ रहा है इनका। अच्छा जी। तो इस पत्ती के कारण इसकी पकड़ बहुत अच्छी है, डिमांड अच्छी है इसकी। ये माल हमारा सब जगह जा रहा है, हरियाणा में सब जगह जा रहा है, रेवाड़ी जा रहा है हरियाणा में, इधर जा रहा है अपना फरुखनगर जा रहा है, पलवल जा रहा है, बल्लभगढ़ जा रहा है यहाँ से। ठीक है जी। हांसी जा रहा है, हिसार जा रहा है, फतेहाबाद जा रहा है। आज की क्या रिपोर्ट है जी मंडी की जी वैसे? राणा जी, ये बाजार आप समझो प्याज का, नहीं जो गाड़ियाँ कितनी हो रही है? गाड़ी तो आज कम है, 27 गाड़ी प्याज की आमदनी है। ताज़ा? हाँ, कल की है 50 गाड़ी खड़ी बैलेंस? और 50-60 ही गाड़ी का नीचे बैलेंस है। 50 और 50 100 और 27 यानी 127 127 गाड़ी। मतलब ये लगा लो इस 10 दिन के अंदर पहली बार आमदनी घटी है कि आप 27 गाड़ी की आमदनी आई, नहीं तो 40, 50, 60, 70, 80 गाड़ी ठीक है। आमदनी आ ही रही थी। बहुत दिनों बाद आमदनी आज घटी है। तो कम करवाई जी उनको बोल के जी? घटाई हमने खुद बना की है। माल क्या है राणा जी, बिक्री इतनी नहीं है इस टाइम पे, सब जगह लोकल प्याज निकलता है। ठीक तो है। लोकल प्याज के कारण ज़्यादा डिमांड नहीं है प्याज की। और गाड़ी आप देखो ना, ये कितने कितने टन की गाड़ियाँ आ रही हैं। देखो ठीक है। ये 40-42 किलो की भर्ती है। ठीक है जी। और कट्टे आ रहे हैं गाड़ी के अंदर 800। हाँ, ठीक है जी। तो कितनी बिक्री करेगा आदमी? हाँ, माल की जितनी डिमांड होगी उतना ही चलना पड़ेगा ना। ठीक है जी। अभी भी ना करते करते भी 800 कट्टा वो, 700 कट्टा नीचे, 400-500 वो, 2-2.5 हज़ार कट्टा बैलेंस है। माल की बिक्री वही 500-700-800 कट्टा बिकता है प्याज का। राणा जी, प्याज का जो बाजार है ना, ये जो हमारे इलाके आ रहे हैं, हाँ जी, इन मालों का बाजार है 12 रुपए से लेकर 13 रुपए किलो। 12 से 13 रुपए किलो। और जो हल्के प्याज नासिक के आ रहे हैं, नासिक के मालों में इस टाइम छिलका नहीं आ रहा राणा जी। ठीक है जी। वो माल 10, 11, 12 बिक रहे हैं नासिक के माल जो। और पूना बेल्ट के कोई बहुत सुपर माल आ जा रहे हैं तो वो 12, 13, 14, 15 बस लास्ट। ठीक है जी। और राजस्थान का जो प्याज है उसका बाजार समझो आप 7 रुपए से लेकर 9-10 रुपए, 7 से लेकर 9-10। 9-10 रुपए। ठीक है जी। प्याज के कुल मिला के बाजार जो है वो डाउन है। प्याज में किसान को, व्यापारी को पैसा नहीं बन रहा। खाली जो स्टॉक वालों की थोड़ी रुपए 2 रुपए की तेजी है, स्टॉक वाले पीछे बढ़िया प्याज जो है वो 10 रुपए से लेकर 14 रुपए तक खरीद के स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है जी। बाकी मंडियों में, बाज़ारों में जान नहीं है क्योंकि सब जगह लोकल माल निकल रहे हैं। तो लोकल माल के कारण पड़ता नहीं आ रहा प्याज का। ठीक है जी। हाँ, सब प्याज यहीं से यही माल जा रहे हैं ज़्यादातर। ये हमारे गुलावटी के है, ये माल लेके जा रहे हैं कई बार इससे हमारे पास से। मुकेश अच्छा जी जी। है। मुकेश जी, आप बताइए प्याज की क्वालिटी कैसी जा रही है ये वाली? हाँ हाँ, ये कम से कम, हाँ, ये माल ले जा रहे हैं, ये वाले माल, ये, हाँ, ये माल लेके जा रहे हैं। खेत की लोडिंग माल बहुत अच्छे आ रही है। ठीक है जी। ये हमारे करीबन कितने साल पुराने ग्राहक हो हमारे मुकेश जी? 20 साल पुराने ग्राहक। 20-25 साल। गुलावटी लेके जाते हैं प्याज। ये बहुत पुराना प्यार संबंध है हमारा इनका। कुल मिला के प्याज का जो बाजार है राणा जी, वो तेजी का अनुमान नहीं दिख रहा। बिक्री बैठ गई जी बिल्कुल। हाँ, बिक्री अभी 1 महीना 1.5 महीना ऐसे ही चलेगी अभी ये।
आपका भी नहीं बिक रहा जी बाजार में? हमारा आगे उठेगा कारण क्या है जी? कोई कारण तो बताओ ना जी, बाजार में क्यों नहीं बिक रहा, क्या कारण है? और जो और दिनों में कितना बेचते थे, अब कितना बेच रहे कट्टे? हमारी छोटी मंडी है। नहीं, छोटी मंडी तो है, पहले कितना बेचते थे? जब ज्यादा बिकता था तो कितना ज्यादा बेचते थे? हमारी छोटी मंडी में 50 कट्टे बिकते थे पहला, और अब तो बस 20-25 कट्टे बिकते हैं। औरों के भी तो बिकते हैं ना, 250-300 छोटी मंडी है, 20 दुकान सारी है हमारे यहाँ। नहीं, कारण क्यों है कम बिकने का, क्या कारण है ये? कारण बता सकते मंदे में राणा जी प्याज कम बिकती है, तेजी होगी तो अपने आप ज़्यादा बिकती है। हमारी कम बिकेगी तो हम भी कुदरती, ये कुदरत का नियम है, जो चीज़ तेज होती है ना उसको लेने वाले हजार होते हैं। जो चीज़ मंदी होती है उसमें लगता है लोगों को यार मेरे कल ना पैसे घट जाए, कल और मंदा ना मिल जाए, कल और मंदा ना मिल जाए, तो आदमी ले डर डर के लेता है। ठीक है जी। अभी पता लग जाए कि बाजार 2-3 रुपए किलो तेज होना है तो 50 कट्टे वाला 100 कट्टे लेके जाएगा और 100 कट्टे वाला 200 कट्टे लेके जाएगा। ठीक है जी, स्टॉक अभी करते पता रहे। लग जाए कि बाजार 10-20 रुपए डाउन हो रहा है, बिक्री नहीं है, मंडी में ग्राहक नहीं है, जैसे आप पीछे दिखाओ ग्राहक नहीं है, कांटे नहीं चल रहे जरा मंडी के, किसी ठीक के है जी। कांटे नहीं चल रहे, तो उस टाइम पे आदमी क्या डर डर के प्याज लेता है। डर के लेने की वजह से आदमी का हौसला थोड़ा टूटता है। और सबसे बड़ी राणा जी प्याज में जो बीमारी आ रही है ना, अभी जो नासिक पूना बेल्ट के माल आ रहे हैं वो डैमेज आ रहे हैं। एक कट्टे में किलो से लेकर 4 किलो कट्टा डैमेज आ रहा है, पत्ती उतरने की शिकायत भी आ रही है, डैमेज भी आ रही है। ठीक है ये जी। जो पीछे बारिश पड़ी है ना, बारिश से बहुत नुकसान हुआ प्याज को, माल उससे मालों में बहुत दागी पड़ने लग गया अंदर से। और गर्मी हो गई है राणा जी बहुत तेज। इस टाइम पे एमपी में, महाराष्ट्र में टेम्परेचर हो गया 42-44 डिग्री टेम्परेचर, 40 से लेकर 44 डिग्री के बीच में टेम्परेचर। ठीक है जी। वो जो पीछे मौसम एकदम डाउन हुआ भाई, 30-32-35 बना, 28-30-35 बना, और अब एकदम से 40-42-44 हो गया, उससे मालों में पटाखे बज रहे हैं। पटाखे से मतलब कि दागी पड़ रहे हैं माल। ठीक है जी। पत्ती भी छूट गई है मालों में और दागी पड़ रहे हैं। प्याज की जो क्वालिटी होती है वो छिलके से ही उसकी प्याज का रेट होता है। प्याज का अगर पत्ती मजबूत है ठीक है तो जी। रेट है ज़्यादा, पत्ती जितनी घटती जाएगी उसका उतना रेट कम हो जाएगा। डाउन होता जाएगा। हमारा ये इलाके का प्याज बिक रहा है, इस प्याज का बिकने का कारण भी एक ही है कि ताज़ा प्याज और ताज़े कारण इस पर पत्ती रुकी ठीक है जी। हुई है। और अभी ये एमपी की बेल्ट है, एमपी बॉर्डर की बेल्ट है, तो बॉर्डर बेल्ट होने की वजह से इसके ऊपर पत्ती जो है अभी रुकी हुई है। ठीक है जी। महाराष्ट्र के माल का छिलका टूटने लग गया है, उसके लिए महाराष्ट्र के माल की अब डिमांड कम होती जा रही है। अब उतनी पकड़ नहीं है जितनी पहले पकड़ थी। ठीक है जी। महाराष्ट्र का अब जो खाली माल बिक रहा है वो सुपर ही माल बिक रहा है। डबल पत्ती के जो मोटे माल बढ़िया मीडियम बढ़िया आ रहे हैं वो 12, 13, 14, 15 रुपये यही प्याज का रेट है। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज में जिसका प्याज बढ़िया है वो तो प्याज का स्टॉक करे, जिसका प्याज हल्का है वो माल को बेच दे। और वही वाली पहली वाली बात दोबारा बोल रहा हूँ, हल्का माल बेच लो, बढ़िया माल खरीद लो। ठीक है जी। हल्का माल कोई भी आदमी उसे बेच लो और बढ़िया माल खरीद लो, चाहे वो पैकार को वो खरीदने वाला हो, चाहे वो किसान हूँ, किसान हो, चाहे वो व्यापारी। यदि किसी का किसान का भी अपना हाँ। हल्का माल है तो उसको मंडी हाँ। में बेच आए। खरीदने वाले ग्राहक भी बढ़िया माल हर आदमी लेके रखे, 25, 50, 100 कट्टा 200 कट्टा लेके रखे। हर घर में खाने वाला भी 1 कट्टा 2 कट्टा 5 कट्टा बढ़िया प्याज लेके रखे। ये वाला प्याज आने वाले टाइम में बढ़िया प्याज के अंदर रकम बढ़ेगी, घटेगी नहीं किसी की भी। ठीक है जी। व्यवस्था किसी के पास नहीं है रखने की, टमाटर की खाली कैरेटें ले ले, उसके अंदर प्याज को बढ़िया प्याज को खोल के रख ले, प्याज के ऊपर प्याज को कैरेटों में रख लेगा, एक कैरेट के ऊपर दूसरी कैरेट रख ले, दूसरी के ऊपर तीसरी कैरेट रख ले। ठीक है जी। तो बढ़िया प्याज रखेगा तो कैरेट के अंदर प्याज में वजन नहीं आता, चारों तरफ से हवा लगेगी। हवा लगेगी उसको, क्योंकि कैरेट होती है खुली। ठीक है जी। ठीक है ना, जैसे टमाटर को प्यार से रखा जाता है ना कैरेट में, ऐसी खाली कैरेटें लेके ना, और खाली कैरेटें वापसी जिस रेट की खरीदोगे उसी रेट की वापसी बिक जाएंगी, उसमें कोई खास नफ़ा घाटा नहीं होता। ठीक है जी। बस पंखे चल रहे होने चाहिए और प्याज बढ़िया होना चाहिए, पक्के छिलके का प्याज होना चाहिए, पक्के छिलके का प्याज रखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्याज बस माल रखो बढ़िया, जिस है। माल में एक दाना भी दागी हो उस माल को स्टॉक में मत डाले। और दिन अगर सवेरे 4-5 बजे उठ के देखे कि अगर माल में गर्मी आ रही है तो माल उसे निकाल दे, अगर वो माल टिक रहा है तो उसे टेके रोके। ठीक है जी। आने वाला जो टाइम रहेगा प्याज में बाज़ार अच्छा रहेगा, माल बहुत स्पीड से ख़राब हो रहे हैं और आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा प्याज। ठीक है जी। ये 1-1.5 महीने की मंदी है प्याज की, इसके बाद जो प्याज के अंदर अच्छा सुधार मिलेगा हर किसान भाई को और व्यापारी भाई को। चलिए। और यही रिपोर्ट लहसन के लिए है, लहसन में भी ऐसे ही रहेगा। लहसन भी जो रुकेगा 2 महीने
वो पैसा कमाएगा, जो लहसुन नहीं रुकेगा वो घाटा करेगा। ठीक है जी। हाँ, हर माल 2-4 महीने 5 महीने रुकने वाला होना चाहिए। 2 महीने तो मजबूत माल हो। 4-5 महीने तो कम से कम रुकने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कभी भी प्याज लहसुन में तेज़ी आती है तो वो बारिशों के बाद ही आती है। ठीक है जी। और बारिशें चलती है जून जुलाई अगस्त की। अगस्त महीने, सितंबर के बाद से कभी बाज़ार तेज़ होता तो होता है। ये जो महीना 1.5 महीना 2 महीने कोई प्याज में खास तेज़ी नहीं आया करती। तो इसी हिसाब से अब राजस्थान वाले जो हमारे भाई जिनकी प्याजें निकलने वाली हैं, और एमपी में जितने भाई हमारी प्याज निकलने वाली है, माल की पहले क्वालिटी को देखो, उसके बाद ही माल को स्टॉक करना। ठीक है अगर जी। क्वालिटी नहीं है तो प्याज को स्टॉक मत करना। और जिनकी कैसी प्याज बन रही है, सब राजस्थान में और एमपी में हर आदमी अपने माल की रिपोर्ट डाले कि मेरा माल उसका कैसा बन रहा है, और हो सके तो अपनी फ़ोटो वीडियो भी शेयर कर दे ठीक है जी। कि माल की क्वालिटी इस साल कैसी बन रही है। साइज़ छोटा बन रहा है, मोटा बन रहा है, दागी बन रहा है, गलन बन रही है, पत्ती कमज़ोर बन रही है, जो भी उसके अंदर क्वालिटी बन रही है उसकी रिपोर्ट डालें, ताकि हम सभी लोगों को आपके विचार विमर्श बता पाए कि माल इस साल कैसा निकल के आएगा। महाराष्ट्र का प्याज तो निकल चुका है, उसके बारे में तो जानकारी हमारे को आई है। बंगाल का प्याज भी निकल चुका है, उसकी जानकारी है। अभी राजस्थान का स्टॉक का प्याज निकलना है, उसकी जानकारी चाहिए, और एमपी का स्टॉक का प्याज निकल रहा है, उसकी जानकारी। ठीक है जी। उसी के हिसाब से सही गणना आ पाएगी, और उसी के हिसाब से हम आपको सब लोगों को सही भाव। बाकी ये जो प्याज का रेट है, किसी ने भी स्टॉक करना है या रखना है, कोई होटल वाला है, ढाबे वाला है, कोई कुछ है, 10 भी 50 कट्टा 100 तो कट्टा, कोई रेडी टू ईट फूड वाला है, कोई भी छोटी मंडी में माल मंगाना चाहता है तो हमसे संपर्क करके मंगा सकता है। एक बार प्याज का जो रेट है 10 रुपये से 14 रुपये किलो है, नासिक पूना एमपी का प्याज का रेट। मोबाइल नंबर है 99 21 11 00 और 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोस्तों नमस्कार भाई जी, साहब राणा जी। दुकान का एड्रेस और ये जो है इनके मोबाइल नंबर है।